again, welcome back in lesson number 38 of economic 401। तो इसमें हम सेम वही टॉपिक आगे डिस्कस करते जा रहे हैं कि फॉर बिग मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। तो इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, इकोनॉमिक द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चीज़ होती है और ग्रोथ रेट क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीज इन इकोनॉमी ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट और इनकम। ठीक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या मुराद है कि आपकी इकोनॉमी का लेवल, जैसे कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, उसकी आउटपुट ज़्यादा हो जाती है या उसकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोडक्शन और आउटपुट इन टू ब्रॉड डेफिनेशन कंडक्ट। तो इसकी दो वजह हो सकती हैं, दो इसकी डेफिनेशन की जा सकती हैं। पहली डेफिनेशन क्या कह रहा है, वन वी कैन कंपेयर रियल जीडीपी विद अदर मेजर ऑफ वेलफेयर। कि आप अपनी जो जीडीपी आपकी है ना, उसको आप वेलफेयर के साथ कंपेयर करें तो आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकती है। सेकेंडली यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी कैन टॉक अबाउट पोटेंशियल वर्सेस एक्चुअल जीडीपी। तो आप पोटेंशियल और एक्चुअल जीडीपी जो है आपकी, पोटेंशियल और एक्चुअल आउटपुट, उसके दरमियान जो डिफरेंस है उससे भी आप ग्रोथ रेट को माप सकते हैं। अब पोटेंशियल और एक्चुअल जीडीपी इसी लेक्चर में आगे लिखी हुई हैं, तो उनको मैं वहाँ जाके इनको क्लियर करूँगा। नेक्स्ट यहाँ से जो याद रखने वाली बात है, द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री रियल जीडीपी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। ग्रोथ रेट जो होता है किसी भी कंट्री का, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ग्रोथ रेट बिटवीन 2 to 3%, यानी कि 2 से 3% के दरमियान नॉर्मल ग्रोथ रेट समझा जाता है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री के लिए यहाँ पे ये चीज़ आप मिस नहीं करनी, डेवलप्ड कंट्री के लिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद 5 से 7% आपके पास ग्रोथ रेट हेल्दी कंसिडर किया जाता है। 7 से मज़ीद आगे जो हो, 7% हो, 8 हो या इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट हो, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। उसके बाद आ गया एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी। द जीडीपी गैप और द आउटपुट गैप इज डिफरेंट बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी और पोटेंशियल आउटपुट। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, पोटेंशियल जीडीपी कौन सी जीडीपी होती है कि आपकी पूरी कौम के अंदर कोई चीज़ पैदा करने की जितनी पोटेंशियल है ना, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। या आप इतना एक तखमीना लगा लेते हैं कि हमने इतना इस साल में इतना जीडीपी को लेके जाना है, तो वो आपके पास पोटेंशियल जीडीपी होती है। और एक्चुअल जीडीपी आपके पास वो जीडीपी होती है जो आपके पास एक्चुअल में आती है। अब यहाँ पे एक फार्मूला है यहाँ पे, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। परसेंटेज जीडीपी गैप इज एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल जीडीपी। तो परसेंटेज जीडीपी आपके पास उसका ये फार्मूला है कि एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल जीडीपी। तो जब आप ये करेंगे आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, नीचे ग्राफ में से भी शो है, बाकी ग्राफ में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी ट्रेडिशनल थिंकिंग अबाउट ग्रोथ, के ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास ट्रेडिशनल सोच क्या होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि ट्रेडिशनल सोच आपके पास होती है कि आप फैक्टर को इंक्रीज़ कर दें जिनसे आपके पास वो चीज़ें बन रही हैं, जैसे कि लैंड को इंक्रीज़ कर दें, नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर दें, लेबर को, कैपिटल को, इन चीज़ों को इंक्रीज़ करने से आपकी जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आपके पास ट्रेडिशनल थिंकिंग है। उसके बाद यहाँ पे है आपके पास ये जो कर्व यहाँ पे शो है, ये वाली जो कर्व सीधी जा रही है, ये आपके पास पोटेंशियल आउटपुट है। ठीक है, कि आपने एक तखमीना लगा लिया कि ठीक हमारी जो जैसी जैसी आबादी इंक्रीज़ होनी चाहिए तो हमारी पोटेंशियल जीडीपी इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन एक्चुअल जीडीपी क्या चीज़ होती है, एक्चुअल जीडीपी आपकी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह ये चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें आप देखें 1 पॉइंट पे आपके पास ये आउटबम होती है, 2 पे यहाँ पे बूम होती है, 3 पे आपके पास ये पीकिंग पॉइंट यानी टॉप पॉइंट होता है, 4 पे फिर स्लो डाउन होती है, फिर 1 पे आ जाती है। यानी कि एक्चुअल जीडीपी आपकी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन पोटेंशियल जीडीपी आपकी कांस्टेंट रहती है। ये आपने याद रखना है यहाँ से। बाकी रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी या हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में।
नॉमिनल जीडीपी आपके पास क्या चीज़ होती है कि टोटल आपने जितनी आउटपुट प्रोड्यूस की है पूरे साल के दौरान उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और रियल जीडीपी आपके पास क्या चीज़ होती है कि पूरी प्रोडक्शन माइनस उसमें से इन्फ्लेशन रेट उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो रियल जीडीपी को उस इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद ये क्या चीज़ है, हाँ, इनके दरमियान रिलेशन क्या है कि रियल जीडीपी आपके पास नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन माइनस कर दें तो आपके पास रियल जीडीपी आ जाती है। उसके बाद एग्रीगेट जीडीपी वर्सेस पर कैपिटा जीडीपी। तो यहाँ से देखें, इकानमी टोटल इनकम आर द सम ऑफ टोटल इनकम इन द इकानमी इन अ गिवन पीरियड यूजुअल, जो कि हम एक साल लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट इनकम लेवल, ठीक है। तो एग्रीगेट इनकम लेवल या एग्रीगेट जीडीपी भी इसको कहते हैं कि पूरे साल के दौरान हमने जितनी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। और पर कैपिटा जीडीपी क्या चीज़ होती है, पर कैपिटा जीडीपी भी इसको बोलते हैं, पर कैपिटा रियल जीडीपी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या होता है कि आप जितनी जीडीपी आपने प्रोड्यूस किया उसको आप डिवाइड कर दें पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, तो ये आपके पास पर कैपिटल जीडीपी आ जाती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट आपके पास पर कैपिटल रियल जीडीपी की इक्वल आ जाता है, ठीक है। कि ग्रोथ रेट आपके पास क्या चीज़ होती है कि आपके पास पर कैपिटल जीडीपी में जितना ग्रोथ हो रहता है वो आपके पास आ जाती है। उसके बाद ये वाई ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ग्रोथ आपके इकानमी के लिए ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इट इज़ ऑब्वियस वाई ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकनॉमिक्स इशूज़ एवरी गवर्नमेंट अस्पाइज, हर गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट करने से कौम को क्या फ़ायदा होगा कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आपके पास अच्छा हो जाएगा, वो खुशी खुशी रहेंगे। उसके बाद इनके दरमियान रिलेशन क्या है, यहाँ पे लिखा है वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई डिवाइड बाई एल। कैपिटल वाई आपके पास टोटल जीडीपी है, एल आपके पास पॉपुलेशन है। टोटल जीडीपी को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो आपके पास रियल जीडीपी आ जाती है। स्मॉल वाई आपके पास रियल जीडीपी, सॉरी रियल नहीं, पर कैपिटल जीडीपी आती है, जहाँ स्मॉल वाई आपके पास पर कैपिटल जीडीपी आई है। नेक्स्ट इसका लाग लेके इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आपके पास आ गई ग्रोथ रेट आ गई, ठीक है। स्मॉल जी वाई आपके पास ग्रोथ रेट शो कर रहा है, स्मॉल जी और कैपिटल वाई आपके पास ग्रोथ रेट जितना आपने टोटल आउटपुट किया है, और माइनस स्मॉल जी और कैपिटल एल आपके पास ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को शो कर रहा है। नीचे ये कुछ कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जस्ट बताने के लिए, बाकी इसमें से याद कुछ भी नहीं करना। उसके बाद लिंकेज बिटवीन ग्रोथ एंड वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ भी आपके पास कैपिटल की डेफिनेशन है, कैपिटल एनी इंक्रीज इन कैपिटल शुड बी कॉज एन इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास कैपिटल डीपनिंग है। कैपिटल डीपनिंग से क्या मुराद है, इज़ अ टर्म यूज इन इकोनॉमिक्स टू डिस्क्राइब एन इकानमी वेयर कैपिटल पर वर्कर इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। पर वर्कर का अगर कैपिटल आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल डीपनिंग। और उसके बाद कैपिटल वाइडनिंग, दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। कैपिटल वाइडनिंग क्या चीज़ होती है, हमारे पास एक टर्म होती है जो कि आपको डिस्क्राइब करती है सिचुएशन वेयर द कैपिटल स्टॉक इज़ इंक्रीजिंग, जहाँ पे आपके पास कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास लेबर फोर्स इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ कांस्टेंट तो आपके पास जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कहते हैं कैपिटल वाइडनिंग। उसके बाद इसको इंक्रीज़ करने की कौन कौन सी टर्म है ये आपने याद रखनी कि लेबर है, लैंड है, रॉ मटेरियल है, और फोर्थ यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है। तो ये सारी यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई हैं। तो यहाँ तक लेक्चर नंबर 38 एंड हो गया है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।